और मारिउपोल शहर में यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में यूक्रेन की सेना ने रूस के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है, जिसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के एक टैंक पर ताबड़तोड़ हमले होते दिखाई दिए। इन हमलों से टैंक को बचाने के लिए रूस के सैनिकों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। बताया गया कि रूस का ये टैंक वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही यूक्रेन की सेना दुश्मन के टैंक पर कहर बनकर टूट पड़ी और कुछ ही पलों में उसे तहस नहस कर दिया। जिसके बाद जलते हुए टैंक से रूस का एक सैनिक जान बचाने के लिए गाड़ी से कूदकर भागता हुआ नजर आया। इस दौरान उस पर भी गोले दागे गए। रूस की सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज कर दिए, जिसके कुछ वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए, जिनमें एक वीडियो चर्निव शहर के बाहरी इलाके में किए गए हमले का बताया गया, जिसमें रूसी सेना का ड्रोन एक रेलवे स्टेशन के पास मौजूद यूक्रेन की सेना के हथियारों के गोदाम और उसके पास खड़े ट्रकों को निशाना बनाता दिखा। इस हमले के बाद गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं और वहां से निकल रहा काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। इसी तरह का एक और वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। हालांकि रूस की ओर से इस हमले की लोकेशन नहीं बताई गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूसी सेना का एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम गिराता नजर आया। इस हमले में धमाकों के साथ यूक्रेन की सेना की कई पोस्ट तबाह हो गईं। और रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 22वां दिन है। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की जा रही है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर उन्हें युद्ध अपराधी बताया। बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से ये पुतिन और रूसी कार्रवाई की किसी अमेरिकी नेता की ओर से अब तक की सबसे तीखी निंदा है। और उस बीच अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की गई है और उन्हें युद्ध अपराधी घोषित किया गया है। यूक्रेन ने रूस पर अपने एक टीवी चैनल को हैक कर ज़ेलेंस्की की ओर से हथियार डालने की फर्जी अपील चलवाने का आरोप लगाया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन के अधिकारियों ने जारी किया और दावा किया कि यूक्रेन 24 नाम के इस टीवी चैनल को हैक कर उस पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान नीचे चल रही लाइन पर फर्जी खबर चला दी गई, जिसमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से यूक्रेन की सेना से हथियार डालने की अपील की गई थी। और इसकी भनक लगते ही आनन फानन में चैनल पर चल रहे कार्यक्रम को रोक दिया गया। वहीं इस खबर को दिखाए जाने के बाद पूरे यूक्रेन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों को भरोसा दिलाने के लिए खुद ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और इस खबर को बेबुनियाद बता दिया। यही नहीं, यूक्रेन ने इस हरकत को बचकाना करार दिया और इसके पीछे रूसी सरकार के हैकर्स का हाथ होने की बात कही। और उधर यूक्रेन के मारिउपोल शहर में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अब वहां के आम लोगों को अपना निशाना बना रहा है और अपने आरोपों को सच साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक तस्वीर में साफ देखा कि वहां के एक स्विमिंग पूल के पास एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिसके बाद वो इलाका बमों की आवाज से थर्रा उठा। इसके बाद तबाही की ऐसी निशानियां बिखरी मिली कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बमबारी की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी, जो अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल की इमारत में छिपी थी। हालांकि इस हमले में जिन लोगों को चोटें आई उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया। इसी तरह का हमला वहां के एक थिएटर पर भी किया गया, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। बताया गया कि जिस थिएटर पर हमला हुआ वहां करीब 1000 लोग हवाई हमलों से जान बचाने के लिए छिपे थे। यूक्रेन ने सुमय में रूसी फौज के होवित्जर तोपों की एक डिवीजन को तबाह कर देने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जो सुमय के त्रोत्सेनेत्स इलाके का बताया गया। सुमय का यह इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका दिखाई दिया। तभी वहां एक धमाका हुआ और धुआं उठता नजर आया। इसके बाद वहां काफी बड़ा इलाका आग से घिरा दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक उनके हमले के बाद रूसी सेना की कई होवित्जर तोप आग की लपटों से घिर गईं और उनसे निकला धुआं कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। यूक्रेन ने रूसी सेना पर रात में हुए एक हमले की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक बड़े इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में आग की ऊंची लपटें आसमान की तरफ बढ़ती नजर आईं। बताया गया कि इस हमले में एक रेलवे स्टेशन के पास छिपाकर रखे गए रूसी सेना के हथियारों को बर्बाद कर दिया गया।
और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध 22वें दिन भी लगातार जारी है। खबर है कि यूक्रेन के मारिउपोल में रूस ने एक थिएटर पर बम बरसाए हैं। इस हमले में कई लोगों की मौत की आशंका भी जताई गई है और बताया जा रहा है कि युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए करीब 1000 लोग इस थिएटर में छिपे थे, जहां पर रूसी सेना ने बमों से हमला किया। तो तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं कि बाद एक कई अटैक्स लगातार रूस की ओर से किए जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में एक डर और दहशत का माहौल वो बना सके। और ऐसे में तस्वीरें आप देखिए, सब कुछ राख राख करने पर तुला हुआ है और मारिउपोल का इलाका खासतौर पर पूरे के पूरी तरीके से अब रूस उस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उसकी तस्वीरें वहां से भीषण और भयानक आ रही हैं क्योंकि हर जगह आग के गोलों से लगातार वो बम बरसा रहा है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके धूं धूं कर जल रहे हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ बातचीत फिलहाल जारी है। उन्होंने कहा कि वो युद्ध को समाप्त करने, सुरक्षा गारंटी, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की मांग कर रहे हैं। तो बड़ा दावा यहां पर ज़ेलेंस्की की ओर से किया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि बातचीत तो जारी रहेगी, लेकिन सुरक्षा की गारंटी भी साथ साथ उनको चाहिए। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की भी मांग यहां पर ज़ेलेंस्की ने की है। Переговори заради України, мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі. Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності. Реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни. और उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके फौजियों ने रूस के एक सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया है। रूस के सैनिकों का ये ठिकाना कीव के बाहरी हिस्से में था, जो कीव पर कभी भी हमला कर सकता था, लेकिन दावा है कि उससे पहले ही उसे यूक्रेन की सेना ने निशाना बना लिया। इस जवाबी कार्रवाई का यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी सैनिकों पर भारी बमबारी होती दिखाई दी। एक के बाद एक दागे गए बमों ने रूसी सेना के ठिकाने को तबाह कर दिया। इसके बाद वहां से आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। ये कीव का वो बाहरी इलाका है जहाँ रूसी फौजियों ने डेरा जमा रखा है। बताया गया कि इस हमले में रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया गया। रूसी सैनिकों पर जवाबी हमले का एक ऐसा ही वीडियो खार्किव से भी सामने आया। वहां एक सड़क से गुजर रहे रूसी सेना के ट्रक पर गोलीबारी की गई, जिससे उसमें आग लग गई और वो कुछ दूर जाकर एक पोल से जा टकराया। कुछ एजेंसियों ने तो यहां तक दावा किया है कि अस्पताल से भागने की कोशिश करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। अस्पताल में डॉक्टर बेसमेंट में छुपकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अस्पताल के अलावा रिहायशी इमारतें और कॉलेज भी रूस के आसमानी हमलों की चपेट में आ चुके हैं। मारिउपोल कभी यूक्रेन के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार था, जो अब किसी खंडहर से भी बदतर हो चुका है। और दावा यह कि मारिउपोल में जितने भी ग्रोसरी स्टोर हैं वो सभी बमबारी और मिसाइल हमलों की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब मारिउपोल के लोगों के पास खाने का सामान खत्म हो चुका है। यूक्रेनी सेना की ओर से एक वीडियो जारी कर कीव जाने वाले रास्ते में रूसी सेना की पोस्ट को उड़ाने का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर बताया कि रूस की सेना को सपोर्ट देने वाली पोस्ट को धमाका करके उड़ा दिया गया, जिसके बाद पोस्ट से काला धुआं आसमान में उड़ता हुआ दिखाई भी दिया। तो रूसी सेना की पोस्ट को तबाह किया गया है। यूक्रेन की ओर से तस्वीरें भी बाकायदा जारी की गई हैं। लगातार एक के बाद एक रूसी हमलों से दहल रहा है यूक्रेन। ऐसे में यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो भी घात लगाकर बैठा हुआ है और ऐसे क्षेत्रों को तबाह कर रहा है जहां पर रूसी सेना अपनी पोस्टें, अपनी छावनियां बनाकर बैठी हुई है। उत्तरी यूरोप के देश एस्टोनिया में यूक्रेन की राजदूत ने पुतिन की फौज के खिलाफ चर्निव में लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया। दावा किया गया कि जब लोग ब्रेड खरीदने के लिए बाहर निकले थे तभी उन पर गोलियां चली। सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कुछ शव जमीन पर चारों तरफ पड़े दिखाई दिए। आरोप है कि इन सबकी मौत रूसी सैनिकों की फायरिंग में हुई। दावा है कि ये सभी घर से बाहर निकलकर ब्रेड खरीद रहे थे, तभी रूसी फौज ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। खबर है कि रूसी सैनिकों ने इन लोगों को न कोई चेतावनी दी और न ही भागने का मौका दिया। जारी तस्वीर में एक तरफ लोगों के शव पड़े नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ जान जोखिम में डालकर कुछ लोग एक गाड़ी के पास ब्रेड खरीदते दिखे। रूस और यूक्रेन में 21 दिन से भीषण जंग जारी है, जिसकी वजह से लोगों के लिए खाने पीने की चीजों का